श्लोक में समुच्चरण, बहुत से लोग कहते हैं कि मन में ही जपो, बाहर किसी को पता मत चलने दो। अच्छी बात है, हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, मानसिक जप का निषेध नहीं है। पर यहाँ आचार्य चरण कीर्तन की बात कर, समुच्चरण माने संकीर्तन, नाम संकीर्तन। इसका आशय क्या है? समुच्चरण देखो, पहली बात तो ये है कि आरंभिक साधना काल में, माने आरंभिक अवस्था का जो साधक है वो अधिक समय तक मानसिक नाम जप नहीं कर सकता। जो लोग कहते हैं हम मानसिक करते हैं, उनको पूछो कि ईमानदारी से बताओ कि मानसिक जपने का तुम अभ्यास तो कर रहे हो, लेकिन नाम में और नामी के स्वरूप में वृत्ति कब तक लगती है? तो ये कहना कठिन हो जाएगा। और बार बार प्रमाद भी होता है, छूट गया छूट गया छूट गया। अथवा नाम जप हो भी रहा है तो नाम जप कर्ता को उसका लाभ हो रहा है, पर जब वह भगवान के प्रेम में विभोर होकर कीर्तन करता है, नाम का, भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, उच्च स्वर से भगवान के नाम का उच्चारण करता है, तो भीतर से भगवान का स्मरण, कानों से भगवान के नाम का श्रवण और जिह्वा से भगवान के नाम का कीर्तन, तीन तीन गुनी भक्ति, स्मरण भक्ति, श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति, त्रिगुणित तो भक्ति हो गई, तीन गुनी तो भक्ति हो गई। कीर्तन करने से भक्ति त्रिगुणी हो गई। और सबसे ऊंची बात यह है कि सबसे ऊंची बात, महा महिमामय नाम का दान ब्रह्मांड के असंख्य जीवों को प्राप्त हो गया। नाम दान से बढ़कर कुछ नहीं। असंख्यों ऐसे जीव हैं जो हमारी इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। आप सूक्ष्मदर्शी से देखो तो सब वो जीव दिखाई पड़ेंगे, पूरे वायुमंडल में व्याप्त जीव दिखाई पड़ेंगे, जल में कीड़े दिखाई पड़ेंगे, सब जगह आपको जीव दिखाई पड़ेंगे। असंख्य जीव हैं, ऐसे जीव हैं जो क्षण भर में पैदा होते, क्षण भर में समाप्त हो जाते, जिनको हमारी आंख नहीं देख सकती। और वो जो क्षण भर में पैदा होकर समाप्त होने वाले हैं, उनको भी नाम का दान मिल गया। वे भी संस्कृति के चक्र से छूटकर भगवान के धाम को चले जाते हैं। इसलिए कीर्तन करने वाले के जैसा पुण्यात्मा, धर्मात्मा पूरे ब्रह्मांड में और कोई दूसरा नहीं। इसलिए सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। उच्चारण वैखरी वाणी से उच्चारण करें, वैखरी वाणी से नाम का उच्चारण करते करते और फिर मध्यमा वाणी में नाम उतर जाएगा, जिसको अजपा जप कहते हैं। मध्यमा से नाम कीर्तन करते करते पश्यंती में चला जाएगा और नाम वैखरी से जपते जपते कीर्तन करते करते नाम परातक पहुंच जाएगा। नाम से ही सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। इसलिए भगवान नाम को सर्वोपरि मान करके नाम की शरण ग्रहण कर ले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और एक बात और है, कभी मरने की इच्छा न करे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। क्यों मरने की इच्छा क्यों न करे? बाबा, राजस्थान की धरती पे एक संत भये, बड़े नाम जापक संत थे, संत श्री दादू दयाल जी। बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए। उन्होंने जहां बैठकर भजन किया उस स्थल का भी हम दर्शन करके आए। आज भी वो कोठरी जिसमें इन्होंने भजन किया, वहां जाते विलक्षण अनुभव होता है। और 500-600 साल हो गए दादू जी को, लेकिन विलक्षण संत थे दादू दयाल जी। रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होता था।
बादशाह अकबर भी उनका दर्शन करने आया। ये फुलेरा है ना, राजस्थान में फुलेरा, सांवर की झील है, वहाँ के पास फुलेरा, उसी के आसपास नारायणा गांव है, नारायणा गांव, उसमें संत दादू दयाल जी हम दर्शन करके आए। तो दादू दयाल जी जब भगवान के धाम को जाने लगे, 100 साल से ऊपर के होके गए, तो बैठे बैठे देह त्याग किया उन्होंने। तो उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। तो उनके परिकर ने पूछा, शिष्यों ने पूछा कि जय जय, आपने तो जीवन में भजन छोड़ के दूसरा कुछ किया ही नहीं, आप रो क्यों रहे हैं? रोते तो वे हैं जो भजन नहीं करते हैं, आप क्यों रो रहे हैं? आपको कोई भीतर कष्ट है, पीड़ा है? ये जब पूछा तो दादू जी और रोने लग गए। अरे ये भीतर से ज्यादा ही कष्ट है। तो उन्होंने अंतिम बात कही दादू जी ने। क्या कहा? दादू जी की साक्षी, देह हवाले हो रही। अब ये देह पंच तत्व में मिलने वाली है। देह हवाले हो रही, होश रही मन माही, दादू जैसा नाम था वैसा लीना नाई। क्या करें, हम भजन तो कर ही नहीं पाए। इसी बात से रो रहे हैं कि देह तो अब पंच तत्व में विलीन होने वाली है और हम तो राम राम कर ही नहीं पाए। कितना राम नाम जपा था बाबा उन्होंने? 1 खरब राम नाम जपा था। कितना? 100 करोड़ का 1 अरब और 100 अरब का 1 खरब। 1 खरब नाम जपने वाला महात्मा रो रहा है, हमने राम राम नहीं जपा। इसलिए भैया 100 साल की उम्र भी ये मत सोचो मर जाएं। क्यों मर जाएं? मरे हमारो दुश्मन। हम तो खूब कथा सुने, खूब कीर्तन करें, जब तक जिए तब तक खूब कीर्तन करें ठाकुर। क्यों मरें? नहीं मरना है। पता नहीं ये शरीर फिर मिला ना मिला, ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए। और दूसरी बात, मरें क्यों? मरने के पहले जहां जो मिलना था वो तो मिला नहीं, तो बिना मिले कैसे मरेंगे? एक दिव्य महापुरुष ने कहा कि हमारे प्राण ही तभी निकलें जब प्रिया प्रीतम हमारे नेत्रों के सामने खड़े हो। ये तो अभी हुआ नहीं, तो हमारे प्राण कैसे निकलेंगे? और ये संकल्प कर लो, यदि ईमानदारी से भीतर से संकल्प कर लो, हमारे पिंड से प्राण तभी निकलेंगे जब युगल सरकार हमारे नेत्रों के सामने होंगे। ठाकुर जी को आना पड़ेगा। बस इसके लिए प्रातः काल जगने से लेकर सोने तक, सोने से लेकर जगने तक निरंतर खाते पीते सोते उठते बैठते जागते हर समय भगवान नाम का आश्रय लो, क्योंकि नाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। क्या करें, आज हम कुछ आगे कह नहीं पाए, समय तो अब बहुत हो गया है। कल का ही दिन शेष है और कल